My dear friends, we discuss about logarithm. In mathematics, logarithm is inverse function of exponentiation. The logarithm counts the number of occurrence of the same factor in repeated multiplication. Okay, repeated multiplication. For example, okay, that is, for example, 1000. Okay, 1000 को और 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे 10 to the power 3 भी लिख सकते हैं. ओके, ये पावर है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई ऑफ 10 3 टाइम्स. ओके, क्लियर. और 10 की जगह कुछ भी हो सकता है, जैसे 2 5 है, इसे क्या लिख सकते हैं हम, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई. ओके, ये 32 होगा. तो ऐसे ही ये ओके रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन होता है. ओके, द लोगरिथम बेस. अब इसे लोगरिथम को पढ़ते कैसे हैं, लोगरिथम बेस 10 ऑफ 1000 इज 3 और log बेस ऑफ 1000 इज 3. ओके, इस तरीके से पढ़ेंगे. अब नेक्स्ट डायग्राम में हम देखेंगे, मैंने डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, कैसे समझते हैं हम ये. ओके, ये वाइस वर्सा, ये एक दूसरे में चेंज हो सकता है. ये b टू द पावर x इक्वल टू n, n रिजल्ट और आर्ग्यूमेंट है. ओके, और ये एग्जांपल लिया है मैंने 2 की पावर 3 इक्वल टू 8. ओके, ये पावर को हम एक्सपोनेंट बोलते हैं और बेस क्या होगा, b फॉर बेस होता है और ये रिजल्ट हो गया. अगर इसके लॉग की फॉर्म में लिखेंगे ये तो हो गया हमारी एक्सपोनेंट फॉर्म. ओके, अगर इसे लॉग की फॉर्म में लिखेंगे तो log bn इक्वल टू x. ओके, log bn इक्वल टू x. ओके, और इसे अगर log की फॉर्म में लिखेंगे हम, ये log 2. ओके, ये तो बेस हो गया हमारा बेस, तो log बेस 2 8 इज 3. ओके, ओके, ये पावर है हमारी. ओके, यानी बेस रेज टू पावर इक्वल टू रिजल्ट. ओके, इसका क्या है, इसका ऐसे होगा कि जो बेस ये है, बेस की पावर होगी, ये कैसे होगा. ओके, बेस की पावर इक्वल टू 8. ओके, ये एक्चुअली इस तरीके से होगा जो हमारा b की पावर x इक्वल टू n लिखा था हमने. ओके, और इसे लॉग की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं. अगर इसे हम लॉग की फॉर्म में पहुंचाएंगे इसे, तो ये क्या होगा हमारा लॉग, जैसे कि यहां दिया log टू 8, log बेस 2 ऑफ 8 इज 3. ओके, तो इस तरीके से हमारा ये समझना होगा हमें. एन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन इज कन्वर्टेड इनटू लॉगरिथम एंड वाइस वर्सा. ओके, ये हम ऐसे एक दूसरे में, हम जैसा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसे चेंज कर सकते हैं. ओके, है log बेस b mn, तो log बेस b ऑफ m प्लस log b ऑफ n. ओके, इस तरीके से हम इसे डिनोट कर सकते हैं. ये एग्जांपल लिया हुआ है मैंने. ओके, log बेस 3 ऑफ 2y इक्वल टू. ओके, अब इसे क्या लिख सकते हैं हम, log 3 जो बेस है वो तो सेम ही रहेगा हमारा, इसमें ये log m प्लस log n, इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा. ओके, तो ऐसी डिवीजन रूल है. अगर डिवीजन रूल है तो इसमें प्लस की जगह माइनस आ जाएगा. ओके, माइनस होगा, बस ये इतना चेंज होगा, सेम प्रोडक्ट रूल की तरह होगा. अब ये एक्सपोनेंशियल रूल है. ओके, बेस तो b बेस है, m की पावर n, तो ये पावर ही बस log से पहले आ जाएगी, बाकी एज इट इज ऐसे लिख देंगे हम. ओके, ये जैसे एग्जांपल है, ये 2 की पावर 3 है, तो 3 बस पहले आ गया, log से पहले 3 आ गया, 3 log बेस b ऑफ 2. ओके, ये ऐसे. और ओके, और ये कुछ रूल और हैं, जैसे log b x की पावर m y की पावर n, इस तरीके से भी अगर हम लिख सकते हैं. और अगर हमारा log b m प्लस n है तो log बेस b m
log बेस भी 1 प्लस nm, ऐसे भी ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं, डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं इन्हें। ओके, राइट डाउन कर लेना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये चेंज द बेस रूल है log बेस b ऑफ m इक्वल टू log बेस a ऑफ m अपॉन log बेस a अपॉन ऑफ b। ओके, फॉर एग्जांपल log b2। अब इसे इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। अब बेस स्विच रूल, अगर बेस स्विच रूल है तो log बेस ऑफ a इक्वल टू 1 अपॉन log, ओके, log बेस a ऑफ b। ओके, इस तरीके से हम इसे चेंज कर सकते हैं, इसे भी। ओके, तो log को चेंज करने का रूल है। और एग्जाम्पल देखते हैं, ये गिवन है log बेस 4 ऑफ 8 इज x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके, व्हाट इज द x, तो हम लोग को एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो इसे कैसे करेंगे? ओके, log बेस 4 ऑफ 8 इक्वल टू, ओके, इसे क्या लिख सकते हैं हम? इक्वल टू x है, इसे क्या लिख सकते हैं? ये 4, ओके, ये 4 की पावर में जाएगा x। ओके, और ये इक्वल टू में आएगा, ओके, 8। तो ये 4 की पावर x इक्वल टू 8, ये एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज हो गया। ओके, देन अब इस 4 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 की पावर, क्योंकि बेस सेम करना होता है हमें इसमें कैलकुलेट करने के लिए। ओके, ये लिख सकते हैं इक्वल टू, इसे 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। ये रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन है, अगर 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू करें हम 8 आएगा, और इसके 1 जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर हमारी ऐड होती है, तो 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, तो हम इसे 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। ओके, देन अब इसे 2 की पावर 2x हो जाएगा। ओके, ये 2x हो गया इक्वल टू 2 की पावर 3। अगर हमारे बेस सेम होते हैं बेस सेम हो तो हमारी जो पावर होंगी वो भी इक्वल होंगी। ओके, या ऐसे कह लीजिए आप, अगर हमारे बेस सेम है और इक्वल हैं, देन हमारी पावर्स भी इक्वल होंगी। तो हम पावर्स को इक्वल रख सकते हैं, 2x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3/2। तो x की वैल्यू हमारी 3/2 होगी। ओके, नाउ एग्जाम्पल 2 देखते हैं। अब एग्जाम्पल 2 है log बेस रूट 2 ऑफ 32 इज x। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ x को फाइंड करना हमें। ओके, देन अब हम इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, log फॉर्म को। ओके, log रूट 2 32 इक्वल टू x, इसे ओके, ये b की ये पावर में पहुंचेगा। ओके, ये रूट 2 की पावर में आएगा x, तो इसे रूट 2 की पावर x इक्वल टू 32। ओके, ये लिख लेंगे। देन अब रूट 2 का मतलब क्या होता है? रूट 2 का मीन होता है हाफ पावर, यानी 1/2, पावर ऑफ 1/2। तो ये 2, ओके, 1/2 पावर हो गई, ये x, ओके, इक्वल टू 32। सॉरी, इसे 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। ओके, वही जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन बताया था कि 2 की पावर 5 रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन है, ये 32 होता है। ओके, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं। और अब इसे x/2, 2 की पावर x/2 होगी और 2 की पावर 5 होगी। ओके, तो अगर हमारे बेस सेम और इक्वल है तो हमारी पावर्स भी इक्वल होंगी। ओके, देन x/2 इक्वल टू 5
तो x इक्वल टू 10 हो गया। ओके, x इक्वल टू 10 हो गया, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, इसे भी सेम हम करेंगे। ओके, तो इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं। तो यहां पर बेस क्या है हमारा 8, ये गिवन है log बेस 8 ऑफ x इज 2/3। ओके, तो ये तो पावर में जाएगा, ये 8 की पावर में 2/3। ओके, तो इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं 8 पावर 2/3। ओके, इक्वल टू x, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अगर x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो इसे क्या लिख सकते हैं, और हम 8 को 2 की पावर 3 और इसकी पावर क्या थी 2/3। ओके, 2/3। अब इसे और क्या लिख सकते हैं हम, x इक्वल टू ये 2/3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 से। ओके, 2, ओके, 3 इंटू 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ओके, x इक्वल टू 2 स्क्वायर बचेगा। ओके, तो x इक्वल टू 4 हो जाएगा, ये आंसर होगा इसका। ओके, एग्जाम्पल 4, log बेस b ऑफ 4 इज 1/4। तो वैल्यू b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ b। ओके, सिमिलरली उसी तरीके से हम इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इसे log बेस b ऑफ 4 इक्वल टू 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 1/4 b की पावर में जाएगा। ओके, तो हम इसे लिख सकते हैं b 1/4 b की पावर 1/4 इक्वल टू 4, और जब b इक्वल टू 4। ओके, अब ये पावर जो है 1 में जाएगी इधर भी। ओके, तो 1/1/4। ओके, और जब 1/1/4 ऐसे होता है तो ये नीचे वाला कैसे होता है, ये मल्टीप्लाई में पहुंच जाता है अपोजिट होकर के। ओके, तो ये कैसे जाएगा 1 4/1। ओके, तो ये 4 ही बचेगा, इसकी पावर 4 ही होगी, 4 की पावर 4 b इक्वल टू, तो ये b इक्वल टू 256 आ जाएगा। जब हम 4 को 4 बार रिपीटेड मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, तो 256 आ जाएगा, ये इसका आंसर होगा। तो 5 है, a की पावर x इक्वल टू b टू द पावर y। ओके, देन इसमें log ले लेंगे बोथ साइड। ओके, log a की पावर x इक्वल टू log b की पावर y। ओके, अब इसमें प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे हम, m की पावर n वाली जो हमने पीछे देखी थी, इसका क्या आएगा, बस ये x है, log से पहले आ जाएगा, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, x log a इक्वल टू y log b। ओके, एंड इसे क्या लिख सकते हैं, log a अपॉन log b इक्वल टू, ओके, अब y तो इधर रह जाएगा, y अपॉन x, ये इसका आंसर हो गया। ओके, नाउ एग्जांपल 6 इज, ओके, log base 10 of 125 plus log base 10 of 8 is x, find the value of x। ओके, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके, तो ये हमारा log m प्लस n वाला फॉर्मूला बन रहा है। तो ये किसके इक्वल होता है, जब हम प्रोडक्ट रूल लगाते थे, या तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, log base 10 125 into 8। ओके, बिकॉज रूल हमारा क्या था कि log बेस b m into n था।
तो हम उसे क्या लिख सकते थे, log बेस b m प्लस log बेस b ऑफ n। तो हम इसको अब इसके इक्वल होता तो हम इसे यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी यूज करी, ये गिवन है और ये यूज किया हमने, ओके, इसको उसके इक्वल, तो ये x, ओके, देन log बेस 10 ऑफ ये 1000 आ गया, जब 125 मल्टीप्लाई बाय 8, ओके, इक्वल टू x, ओके। तो ये हमने, ये इसकी पावर में आ जाएगा, तो इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो b की पावर x, तो यहाँ पे b 10 है, 10 की पावर x इक्वल टू 1000, ओके। और इसे क्या लिख सकते हैं हम, 10 टू पावर x इक्वल टू 1000 को 10 की पावर 3, ओके। नाउ ये बेस सेम और इक्वल है तो पावर भी हमारी इक्वल होंगी, तो x इक्वल टू 3, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नाउ एग्जांपल 7 है 16 टू पावर log बेस 4 ऑफ 5। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ओके। हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं a की पावर log, ओके, a ऑफ x इक्वल टू x होता है, इसकी जो, ओके। तो इससे क्लियर है कि हमें ये फॉर्म बनानी पड़ेगी, बोला, ओके। तो 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 2, ओके, एंड log बेस 4 ऑफ 5, ओके। नाउ ये कौन सा, हम एक log m की पावर n, ये बेस b है, log बेस b ऑफ m की पावर n, इसे क्या लिख सकते हैं, n log बेस b ऑफ n, ओके। ये m ऐसे लिख सकते हैं, तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये हमारी फॉर्म बन गई है यहाँ पर, तो हम इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, ओके। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम 4 log बेस 4 ऑफ 5 स्क्वायर, ओके। तो और हम इसे क्या लिख सकते हैं, 4 log बेस 4 ऑफ 25, ओके। अब हमारी बन गई ये कंडीशन बन गई, तो इसका जो आंसर होगा 25 ही होगा, क्योंकि हम कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू 25, ओके, ऑन कंपेयरिंग, तो इसका आंसर जो होगा 25 होगा। एग्जाम्पल 8 देखते हैं हम, इसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। नाउ एग्जाम्पल 8 देखते हैं, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये x की वैल्यू निकालनी है हमें, x की वैल्यू क्या आएगी, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम द प्रॉपर्टी, तो इसे हम लिख सकते हैं log x अपॉन log 4, ओके, फ्रॉम द प्रॉपर्टी, प्लस log x अपॉन log 2, ओके। यहां बेस खत्म हो जाएगा, यहां पे बेस नहीं होगा, इक्वल टू 6, ओके। नाउ इसे क्या लिख सकते हैं हम, ये log x तो ऐसे ही रहेगा, इसे क्या लिख सकते हैं हम, log 2 की पावर स्क्वायर लिख सकते हैं 4 को, ओके, प्लस log x अपॉन log 2, ओके, इक्वल टू 6। नाउ अब इसे log x अपॉन इसे 2 log 2 लिख सकते हैं, m की पावर n की वाली प्रॉपर्टी से इसे 2 log 2 लिख सकते हैं, ओके, प्लस log x इक्वल टू log 2, ओके, इक्वल टू 6, ओके। ओके, नाउ इसका एलसीएम ले लेंगे। अब एलसीएम लेने के बाद
ये 3 log x होगा ऊपर, ओके, अपॉन ये log 2 log 2 होगा इक्वल टू 6। तो ये क्या बनेगा 3 log x इक्वल टू 12 log 2। ओके, नाउ log x इक्वल टू 12 अपॉन 3 log 2 हो जाएगा ये, ओके, ये कट जाएगा, ओके, 4 आएगा। जब इसे 3 से काटेंगे 12 को तो ये log x इक्वल टू ये 4 इधर पहुंच जाएगा log 2 की पावर 4 में, ओके, और 2 की पावर 4 जब हो गए log x इक्वल टू 2 की पावर 4 ये 16 होगा। तो log से log, ओके, कंपेयर करने पर ये x इक्वल टू 16 हो जाएगा। ओके, आंसर।